नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आज फिर एक नई खबर आपके बीच में लेकर आया हूं। सहारा इंडिया की 13 करोड़ जमाकर्ताओं के भुगतान की परेशानी लगातार सहारा प्रबंधन बढ़ाती रही है और लगातार सहारा अलग अलग स्कीमों के माध्यम से सहारा के देश भर के आम जमाकर्ताओं से पैसा निवेश करवाती रही। आपने देखा कि सहारा की 4 सोसाइटियों पर बैन लगा और बैन लगने के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस नया व्यवसाय पर रोक लगाने को यथावत रखा और उसके बाद में सहारा एक नई स्कीम लेकर आई जिसका नाम था सहारा ग्लोबल। तो ग्लोबल में जो इन्होंने निवेश लिया और मंथली पे आउट देने की बात की, लेकिन आज ग्लोबल स्कीम का भी पे आउट दिसंबर 24 से जो है देने की बात की गई थी, माफ़ करिए जो है 23 से देने की बात की गई थी, लेकिन ग्लोबल का भी पेमेंट आज जमाकर्ताओं को जो है नहीं मिल पा रहा। उसके बाद में सहारा प्रबंधन और सहारा प्रबंधन से जुड़े कुछ चार्टकार हमेशा नई नई स्कीमें लाते रहे हैं और क्योंकि उनका जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं उसी से उनकी कमाई है। लेकिन एक और स्कीम जो सहारा प्रबंधन लेकर आया वो थी ई स्कूटी रेंटल सॉल्यूशन, और जिसमें सहारा को ईमानदार और पाक साफ मानने वाले लोग, मूर्खदान के लोग इसमें काम कर रहे थे और मैनेजमेंट भी इसी स्कीम में एजेंटों को गुमराह करते हुए इसमें निवेश करवा रहा था। तो आज इस ई स्कूटी रेंटल सॉल्यूशन पर भी जो है ताला डल चुका है और ये स्कीम भी बंद हो चुकी है। देश भर में इन्होंने ई स्कूटी सॉल्यूशन के नाम पर जो है एजेंटों के माध्यम से वसूली की, डेली बेसिक में इन्होंने वसूली की और इस पर भी पैसा जो जमा करता है उनको और जो कार्यकर्ता जिन्होंने इसमें काम किया है उनको नहीं मिल पाएगा और नहीं मिल पा रहा। इसमें एक पत्र जो है जारी हुआ है और ई स्कूटी रेंटल सॉल्यूशन कौन इसका नियामक है, किसने इसको लाइसेंस दिया, किसने इनको बाज़ार में पैसा वसूली करने की अनुमति दी, उसकी भी जांच होना बहुत ज़रूरी है। आरटीआई के माध्यम से ये ई स्कूटी रेंटल सॉल्यूशन स्कीम की भी जानकारी आरटीआई के माध्यम से इनके नियामकों का पता लगाना ज़रूरी है। लेकिन एक स्कूटी रेंटल सॉल्यूशन का जो एक पत्र वायरल हो रहा है और ये पत्र जो है सहारा प्रबंधन से जुड़े ई स्कूटी रेंटल सॉल्यूशन ने जारी किया है और ये पत्र 27/2/2024 को जारी हुआ है। क्या है इस पत्र में? सम्मानित ग्राहक एवं पार्टनर अभिवादन, विगत कुछ वर्ष से ई स्कूट आपकी सेवा में तत्पर रहा है और हम विश्वास बरकरार रखने और हमारी अब तक की यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए ई स्कूट आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है और हम भविष्य में इसी तरह निष्ठा और ईमानदारी के साथ सर्वोत्तम क्षमताओं से आपकी सेवा में प्रतिबद्ध हैं। हालांकि हर व्यवसाय में संकट और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम आज कुछ ऐसे विषय से गुजर रहे हैं, हम समझते हैं कि हमारी ओर से प्रतिबद्धता की पूर्ति में देरी के कारण आप चिंतित हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि विलंब क्षणिक है और विलंब में विफलता नहीं माना जाना चाहिए। संकट के समय में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयास में ये सूचित किया जाता है कि हम अपनी पहली फंड रेजिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और हम सकारात्मक हैं, ये प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। ई स्कूटी प्रबंधन आपसे अनुरोध करता है कि हमारे साथ 1 अगस्त 2024 तक विश्वास और सहयोग बनाए रखें। हमारा प्रयास रहेगा कि दिए गए दिनांक से पहले भुगतान शुरू कर दिया जाए। उपरोक्त अवधि हासिल करने के लिए हमें फील्ड टीम और सम्मानित ग्राहकों के समर्थन एवं सहयोग की आवश्यकता है और आपसे निवेदन है कि कृपया सहयोग करें और साथ दें।
हालांकि सभी सम्मानित ग्राहकों के पास हमारी मौजूदा इन्वेंट्री ई स्कूटी की खरीद के माध्यम से तत्काल भुगतान का विकल्प भी है। साथ ही इस बीच हम मौजूदा इन्वेंट्री की टीम से प्राप्त आय से भुगतान की विलंब की भरपाई करने का पूरा प्रयास करेंगे और पुनः हम आपको आश्वस्त करते हैं कि प्रतिबद्धताओं को महत्व देते हुए यह विफल नहीं होगी। हाथ जोड़कर आपसे कुछ महीने के लिए समर्थन और सहयोग का अनुरोध करते हैं। सदैव आभारी, टीम ई स्कूट। तो साथियों, आज जो कंपनी सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग ई स्कूट जो है सॉल्यूशन चला रहे थे, जिसमें जमाकर्ताओं से डेली बेसिक पे, और इन्होंने देश भर में फ्रेंचाइजी खोली थी, इनके शोरूम खोले थे। तो मैंने पहले कहा था कि ये स्कूटी आना बंद हो गई और इस पर भी ताला लग चुका है। तो आज ये ईमानदारी और निष्ठा और सर्वोत्तम क्षमताओं की बात करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन हर बार ये झूठे साबित हुए हैं। चाहे वो सहारा का सोसाइटियों के निवेशकों का भुगतान हो, उस तरह उनसे भी कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, आप लोगों को जल्द भुगतान कर पाएंगे। उसी तरह सहारा ग्लोबल में भी इन्होंने जो है पारदर्शितापूर्ण व्यवहार की बात की थी और भुगतान देने की बात की थी, उसमें भी ये झूठे साबित हुए। और 2023 से ग्लोबल के पेमेंट को रेगुलर करने की बात कही थी, लेकिन आज भी वो ग्लोबल का पेमेंट पे आउट नहीं मिल पा रहा। और ई स्कूट भी जो है आज फेल साबित हुआ है और उसके भी जो जमाकर्ता हैं, उसके भी जो ग्राहक हैं, उसके भी जो पार्टनर हैं, उनको आज ई स्कूट का भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। तो ये सहारा प्रबंधन का असली चाल चरित्र चेहरा है। तो इनका एक और ई स्कूट रेंटल सॉल्यूशन वो भी जो है बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है और इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 1 अगस्त 2024 के पहले लोगों को भुगतान देना संभव नहीं। तो ये सहारा की हकीकत है। ये सहारा मैनेजमेंट की ये ई स्कूटी रेंटल सॉल्यूशन किस जगह से, किस नियामक ने इनको कार करने का और पैसा जो है जुटाने का लाइसेंस दिया, उसकी आरटीआई के माध्यम से मैं जांच की मांग करता हूं। और आज फिर सहारा की एक और सहयोगी कंपनी ने सहारा के और ई स्कूट रेंटल से जुड़े ग्राहकों के साथ धोखा किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।